बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की एक और टाइप्स है इलास्टिक कांस्टेंट। तो इलास्टिक कांस्टेंट होता क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट या सॉलिड पर मैं एक्सटर्नल फोर्स किसी हद तक लगाता हूँ तो उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो कांस्टेंट हो जाती है। दोबारा सुन लें, अगर मैं किसी सॉलिड पर किसी हद तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो कांस्टेंट हो जाती है, तो उसे हम इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं। तो मैंने यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज कांस्टेंट। स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो कांस्टेंट होती है प्रोवाइडेड द मटेरियल व्हेन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज नॉट गुड इज कॉल्ड इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट का दूसरा नाम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी है। इलास्टिक कांस्टेंट का दूसरा नाम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी है। और या आप इसको एक और डेफिनेशंस के ज़रिए से बता सकते हैं कि द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज नाउन एज इलास्टिक कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। इसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला ये है E इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। ये एक रेशो है स्ट्रेस और स्ट्रेन की। अब इसका यूनिट क्या बनेगा? स्ट्रेस का यूनिट आप पीछे पढ़कर आए हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर कि स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जबकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। तो इसी तरह स्ट्रेस का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और इसका दूसरा यूनिट पास्कल भी होता है। अब एक बात याद रखें, स्ट्रेस पेपर के एमसीक्यूज में इम्पोर्टेंट है और इनकी यूनिट सेम होगी और उनकी डायमेंशन भी सेम होगी। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिफिकल्ट टू डिफॉर्म। इसका मतलब ये है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मुश्किल से अगर मैं डिफॉर्म करता हूँ तो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगा। अगर किसी बॉडी को या सॉलिड को मुश्किल से मैं डिफॉर्म करता हूँ तो उसका इलास्टिक मॉडुलस भी ज़्यादा होगा। तो ये दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। तो डिफिकल्ट टू डिफॉर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलास्टिक मॉडुलस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम एक एग्जांपल्स के ज़रिए से सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक रबड़ है और एक आयरन है। अब इलास्टिक मॉडुलस का फार्मूला होता है स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। अब जब मैं रबड़ पर स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई कर, इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। कम स्ट्रेस अप्लाई करूँगा, ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब ये है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रबड़ के केस के अंदर कम होगी। और इसी तरह आयरन की एक एग्जांपल है हमारे पास, E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब मैं आयरन पर मैं स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ तो उसके अंदर स्ट्रेन बहुत ही कम प्रोड्यूस होती है। कि आयरन पर जब मैं स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ और मुझे यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैं ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ तो उसके अंदर स्ट्रेन बहुत ही कम प्रोड्यूस होती है। अब स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होगी, इसका मतलब यह है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी, इसके अंदर ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रबड़ का कम होगा। किससे भाई? आयरन का। तो इसका मतलब यह है कि आयरन का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर होगा
रबड़ से। इलास्टिक कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डिपेंडेंस दो चीज़ पर होती है, एक हमारे पास नेचर ऑफ मटेरियल हो गया और दूसरा हमारे पास टेम्परेचर हो गया। अब इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। इसकी तीन टाइप्स होती हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या होता है, लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन के बिटवीन एक रेशो होती है, उसे हम यंग मॉडुलस कहते हैं। लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन के बिटवीन रेशो को हम यंग मॉडुलस कहते हैं। यही डेफिनेशन मैंने लिखी है, द रेशो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन इज नाउन एज यंग मॉडुलस। अब यंग मॉडुलस को हम कैपिटल Y से डिनोट करते हैं, जो बराबर होगा लीनियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन। अब लीनियर स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, लास्ट लेक्चर में हम पढ़कर आए हैं। और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, क्योंकि हमारे पास लेंथ के अंदर चेंज आ रहा है तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। अब हम इस फार्मूले को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास यंग मॉडुलस बनेगा एफ ए और एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया है, एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल। तो ये इस यंग मॉडुलस का फार्मूला आ गया। अब इसकी एग्जिस्टेंस क्या होती है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। सिर्फ सॉलिड के केस में ही यंग मॉडुलस अप्लाई होता है। अब दूसरी टाइप्स बल्क मॉडुलस होती है। बल्क मॉडुलस होता ये है कि रेशियो होती है वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन के बिटवीन में। वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन की रेशियो को हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन की रेशियो को हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। बल्क मॉडुलस का फार्मूला ये है, इसको हम K से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेस का फार्मूला क्या है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अब इस फार्मूले को रीअरेंज करता हूं तो हमारे पास बनेगा F डिवाइडेड बाय A V डेल्टा V। इसका फार्मूला ये है। अब इसकी एग्जिस्टेंस जो होती है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये इसकी एग्जिस्ट करेगा सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि बल्क मॉडुलस जो होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है कंप्रेसिबिलिटी के साथ, या आप ये भी कह सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बल्क मॉडुलस। इसका मतलब ये, क्योंकि सॉलिड के एटम, मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि सॉलिड के एटम एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं, तो उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है लिक्विड के कंपैरेटिवली। अब लिक्विड कम कंप्रेस होता है गैस से, और जैसे ही सॉलिड कम कंप्रेस होता है, सॉलिड कम कंप्रेस होगा तो बाई रिलेशंस के अंदर के बल्क मॉडुलस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सॉलिड का बल्क मॉडुलस ग्रेटर होगा बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड से, और बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड ग्रेटर हो गया सॉलिड से। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की थर्ड टाइप शेयर मॉडुलस होता है। शेयर मॉडुलस क्या होता है
कि शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के दरमियान रेशियो को हम शेयर मॉडुलस कहते हैं। शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के बिटवीन रेशियो को हम शेयर स्ट्रेस कहते हैं। द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन इज नाउन एज शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस को हम जी से डिनोट करते हैं। अब शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन, अब इसका फार्मूला क्या बनेगा कि शेयर स्ट्रेस का फार्मूला लास्ट लेक्चर में पढ़ कर आएंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप। तो चेंज शेप में कितना आया, डेल्टा ए, और ओरिजिनल क्या होगा, ए होगा। अब ये दोनों किसके बराबर थे, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए विल बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा। अब इसके अंदर पुट करेंगे हम, ये ए नीचे आ जाएगा, एफ डिवाइडेड बाय ए, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए किसके बराबर होगा, tan थीटा के। और tan थीटा बाज बुक्स के अंदर लिख रखा है कि tan थीटा अप्रोक्सीमेटली होता है थीटा के। तो हमारे पास g की क्या वैल्यू आएगी, f डिवाइडेड बाय ए tan थीटा इसके बराबर हो गया, ये tan थीटा tan थीटा बराबर होगा थीटा के, और g का फार्मूला क्या बनेगा, g इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए थीटा। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो थीटा होता है उसको हम रेडियन में मेजर करते हैं। अब हम शेयर मॉडुलस की एग्जिस्टेंस पढ़ते हैं कि ये एग्जिस्ट कहाँ करता है। शेयर मॉडुलस सिर्फ सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन अल्लाह हाफिज़।